गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का पूरी सोल्व करने के लिए जा रहा हूं। इसी बच्चों जो है 6.4 में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे। 6.4 में बच्चों जो हमारा मिलेगा ना कि दो त्रिभुजें समरूप दिए हुए रहेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, भुजा निकालने के लिए कहता है। तो बच्चों कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों हमारा दो त्रिभुज यदि समरूप यदि होता है ना, जब दो त्रिभुज बच्चों जब समरूप होते हैं तब उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। यानी बच्चों जब दो त्रिभुज जब हमारा दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है और वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। BC स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके माध्यिका भी जो होता है संगत माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। माध्यिका के वर्गों के अनुपात समान होते हैं। और बच्चों परिमाप भी जो होता है, परिमाप का अनुपात के वर्गों परिमाप के वर्गों के अनुपात माध्यिका के वर्गों के अनुपात समान होते हैं। परिमाप के वर्गों के अनुपात समान होते हैं। तो बच्चों जब क्षेत्रफल आया ना तो भुजा के वर्गों के अनुपात समान होते हैं, माध्यिका के वर्गों के अनुपात समान होते हैं, आपको परिमाप के वर्गों के अनुपात समान होते हैं। संगत भुजा और बच्चों होता है संगत भुजा का अनुपात माध्यिका का अनुपात ऊंचाई का अनुपात परिमाप का अनुपात सभी आपस में समान होते हैं। कब? जब बच्चों कोई दो त्रिभुज जब समरूप होंगे ना तो उसके परिमाप का अनुपात यदि 3:5 है तो उसके भुजा का भी अनुपात 3:5 होंगे, माध्यिका का भी अनुपात 3:5 होंगे। जितने भी सब होंगे ना उसके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और क्षेत्रफल से बच्चों रिलेटेड यदि चलेंगे तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, समान होता है। वही चीज बच्चों कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल यानी जो भी चीज बच्चों दिया हुआ है वो सारे चीजों को बच्चों लिखते हैं। एरिया त्रिभुज ABC बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर, एरिया त्रिभुज DEF बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर और EF बराबर 15.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों BC निकालने के लिए कहता है कि BC बराबर हमारा वाट कि BC का मान बच्चों क्या आएगा। तभी BC का मान बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है, BC का मान बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इस BC का मान पता लगाने के लिए, BC का मान मालूम करने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, यहाँ पर बच्चों हमारा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। तो जब बच्चों दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात, जब क्षेत्रफल दिया हुआ है एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है और वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों BC निकालना है तो BC है कहाँ, ये अंतिम में 2 गो है तो यहां से भी अंतिम में 2 गो लेंगे, BC बटा EF का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जो निकालने के लिए कहता है उस भुजा को देखें, उसको लिख दीजिए और वो है कहाँ, अंतिम में है तो अंतिम में दोनों को बच्चों लिख दिया गया। अब एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच्चों 64,
इसका बच्चों क्षेत्रफल 121 और BC तो BC रह गया और EF का मान बच्चों 15.4 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर बच्चों पावर 2 है तो पावर को बच्चों उस पक्ष में फेंकेंगे, अंदर 64/121 बराबर BC बटा 15.4। क्योंकि बच्चों हमारा स्क्वायर है, जब पावर के रूप में है, पावर 2 है, इसलिए बच्चों इसको इस पक्ष में फेंक दिया। 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11, BC बटा 15.4। क्रॉस गुना करेंगे, 11 गुने BC, 8 गुने 15.4, तो बच्चों BC बराबर 8 गुने 15.4 बटा 11, एक मतलब 11 चौक 44, 8 गुने 1.4, 14 8 बलोतक से 11 का पर 2, यानी BC बराबर जो वैल्यू आया ना बच्चों, यह हमारा 11.2 सेंटीमीटर। इसलिए BC का वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर, यही बच्चों हमारे वैल्यू आ जाएगा। तो कहीं पर भी बच्चों किसी भी प्रकार के प्रश्न में किसी भी प्रकार का बच्चों हिसाब बनाने के लिए रहे तो अगर मिलता है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात बच्चों हमारा दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात बच्चों हमारा क्षेत्रफल दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, तो हमेशा उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, वो बच्चों संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, समान होता है। इसी पर रखकर बच्चों हम लोग क्रिया करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है। बच्चों ABCD जो है ना, यह ABCD बच्चों यह एक हमारी समलंब चतुर्भुज है। तो बच्चों कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समानांतर DC है। ये बच्चों हमारा ABCD, AB समानांतर बच्चों CD है जिसका विकर्ण परस्पर विकर्ण AC को मिला दिया, यहां से बच्चों इसको मिला दिया। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इस चीज को बच्चों निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले तो हमारा दिया हुआ है उस पर विचार करेंगे। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तथा AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD। तो मान निकालने के लिए बच्चों कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, निकालना है। एरिया त्रिभुज मान निकालना है किसका भाई, एरिया त्रिभुज AOB, एरिया त्रिभुज AOB बटा एरिया त्रिभुज COD का, किसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात बच्चों पता लगाएं। तो इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कहा गया। तो जैसे ही क्षेत्रफल कहा गया तो बच्चों वो दोनों त्रिभुज को बच्चों समरूप करेंगे। तब यहां पर सबसे पहले तो दिया हुआ AB बराबर 2CD। तो बच्चों AB बराबर 2CD यानी AB बटा CD बराबर 2 बटा कौची 1 आएगा। AB बटा CD बराबर 2 बटा 1 होगा। बच्चों ये समीकरण हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद फिर बच्चों आप क्या करेंगे, अब हम लोग सॉरी यहां पर बच्चों कह रहा है AB बराबर 2CD यानी AB जो है ये CD से बच्चों क्या है, दुगना है, यानी AB बच्चों क्या होगा, बड़ा होगा। तब AB को बच्चों ये नीचे रखते हैं। फिगर जो है कुछ गलती बन गया था, ABCD ये होंगे क्योंकि AB खुद दुगना है तो बच्चों AB वाला तो बड़ा वाला ना होगा। तो यहाँ पर हमारा अब ये हमारी वैल्यू तो AB, अब यहाँ पर फिगर में कोई दिक्कत, फिगर में बच्चों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होंगे। AC और BD तो भी कम रहेंगे, केवल ऊपर नीचे ही होगा।
अब ए बी बटा सी डी बराबर 2/1 है। अब इस समीकरण, अब क्या करते हैं बच्चों, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। अब बच्चों इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि त्रिभुज ए ओ बी, बच्चों हमारा त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। अब इसमें बच्चों अब हम लोग चलते हैं तो इसमें क्या देखा गया, तो ये कोण ए ओ बी यानी ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बच्चों आपस में समान, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बच्चों ये दोनों आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये कोण और ये कोण बच्चों आपस में समान होंगे। कोण ए बी ओ बराबर सी डी ओ, क्या जिसे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बच्चों कोण ए ओ बी बराबर हमारा कोण सी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण से, और कोण ए बी ओ बराबर सी डी ओ जो है ये एकांतर कोण से बच्चों ये हमारे आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जब दोनों त्रिभुज का बच्चों दो कोण यदि आपस में समान हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप, यानी हमारा यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज। अब एक ओ के बराबर ओ है, ओ हमारा बीच में, तो ओ बच्चों बीच में आ गया। बी के बराबर डी है तो बी बच्चों लास्ट में, तो हमारा डी बच्चों लास्ट में, तो ओ और डी बच्चों जब लिखा गया तो बाकी बच गया हमारा सी, तो सी यहाँ पर लिखा गया एंगल समरूपता सी, एंगल समरूपता सी। तो ये दोनों त्रिभुज बच्चों हमारा समरूप आ गया, समरूप हो गया। तो इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया त्रिभुज सी ओ डी, यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा और वो संगत भुजाओं के यानी ए बी बटा सी डी का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पर एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया त्रिभुज सी ओ डी, ए बी का वैल्यू 2/1 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4/1, इसलिए क्षेत्रफल का जो अनुपात आ गया ना, क्षेत्रफल का जो अनुपात आ गया हमारा, और वो बच्चों हमारा 4 कितना आ गया, 1 आ गया। यही बच्चों हमारे क्षेत्रफल के अनुपात होंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों अब हम लोग देखते हैं, बहुत मजेदार हिसाब है। आपको यहाँ पर कराए आकृति 6.44 में, यानी ये बच्चों आकृति दिया हुआ है, में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, यानी आधार BC पर ही दो त्रिभुज ABC और DBC बना हुआ, दोनों का आधार BC है। यदि AD BC कोण O पर प्रतिच्छेद करता है, AD और BC एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है, तो दिखाएं कि इतना बराबर इतना। यहाँ पर मजेदार ये है, इधर बच्चों क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात है, और इधर आपको स्क्वायर नहीं है, OA स्क्वायर बटा DO स्क्वायर नहीं है। थोड़ा सा देखने में लगेगा शौक करते रखे ही का है, तो भाई ये आपको इसी त्रिभुज का ये भुजा तो ना है, AB BC AC है, ये OA एक अलग है, ये त्रिभुज के भुजवा है ये नहीं है। और ये क्षेत्रफलवा का अनुपात संगत भुजवा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना, ऊंचाइया के ना होता है, और ये सब में से कोई नहीं है, तो स्क्वायर आएगा कहां से। तो बच्चों यही यहाँ पर मजेदार हिस्सा है कि स्टूडेंट को देखते के साथ लगता है कि क्वेश्चन क्या है, गलत है, लेकिन 100% सही है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले वही काम बच्चों हम लोग दिया हुआ को लिखें। दिया है क्या, बगल के चित्र में आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD बने हुए और AD तथा बने हुए हैं, AD और BC एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है।
ओ बिंदु पर बच्चों हमारा काट रहा है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है कि यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज डीबीसी, क्षेत्रफल का अनुपात जो है यहाँ पर एओ बटा डीओ होगा। अब यहाँ पर बच्चों अब बनावट करते हैं। क्षेत्रफल की बात आया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो बच्चों बीसी होगा, लेकिन ऊंचाई है ये नहीं है। तो अब क्या करते हैं, ऊंचाई जो है यहां से इस पर बच्चों लंब डाल देते हैं। एम यहां पर बच्चों लंब डाल दिया, फिर डी से यहां पर बच्चों लंब डाल दिया। इस रेखा पर बच्चों हम लोगों ने लंब डाल दिया। लंब डाल दिया यानी लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाना। अब बनावट क्या किया गया, एएम लंब बीसी और डीएन लंब बीसी खींचा। बनावट में एएम लंब हमारा बीसी यानी एएम जो है ना बच्चों ये बीसी पर लंब खींचा गया और डीएन जो है ना बच्चों ये बीसी पर लंब खींचा गया। अब बच्चों प्रमाण में क्या होगा, अब यहां पर बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई तो करेंगे। बीसी आ गया और एएम आ गया, 1/2 बीसी आ गया, डीएन आ गया, 1/2 कट गया। अब एएम बटा डीएन, अब एएम बटा डीएन के जगह पर बच्चों हमारा लिखना है केवल एओ बटा डीओ। तो ये दोनों इसके जगह पर इसको कब लिखेंगे, जब भुजा बच्चों अनुपातिक आ जाए। और अनुपातिक की जगह अनुपातिक की बात आया तो दिमाग में एक केचे कौचे समरूप करो। अब बिना समरूप का कोई उपाय नहीं है। और समरूप करने के लिए अब इतना सा त्रिभुजवा में कौन त्रिभुजवा को समरूप करेंगे, तो भैया ये जो हमारा आया ना एरे से देख लो। अब यहाँ पर एएम अब ये तो है ये है ओ ले लिया और यहाँ पर डीएन और क्या ले लिया ओ ले लिया। क्या कर दो, ऊपर त्रिभुज पता लगाने का सबसे आसान तरीका ऊपरे ऊपरे का बच्चों एलसीएम निकाल दो। और जो एलसीएम निकालना पर जो त्रिभुजवा निर्माण होगा ना वही त्रिभुजवा में चलना है हमारा। सबसे आसान तरीका सबसे अच्छा तरीका बच्चों ये है, त्रिभुज पता लगाने का ये नियम है, ये रूल है बच्चों। तब यहाँ पर हमारा जो है अब इस चीज को बच्चों पता लगाने का, तब इसके 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तब आप समरूप करो किसको एएम ओ, यानी सबसे बेस्ट तरीका यही है त्रिभुज पता लगाने का कि इतना सा त्रिभुज में कौन त्रिभुज को खोजें। तो जो भुजाएं अनुपातिक है और जिसके जगह पर जिसको लिखना है उसको बच्चों एलसीएम निकाल दिया तो हमारा बन गया त्रिभुज एएम ओ और त्रिभुज डीएनओ में चल दिया। डीएनओ डीएनओ और एएमओ में चला तो यहां पर बच्चों क्या देखा एओएम कोण एओएम यानी ये कोण और ये कोण बच्चों बराबर होंगे। कोण एओएम बराबर कोण डीओएन क्या चीज से शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर होंगे। फिर बच्चों कोण एएमओ बराबर कोण ओएनडी यानी डीएनओ बराबर बच्चों के डिग्री 90 डिग्री बच्चों हो गए। तब यहां पर हम लोग ने देखा कि बच्चों यहां पर बच्चों अब हमारा जो है यहां पर त्रिभुज एएमओ समरूप। अब यहाँ पर O के बराबर O है, O लास्ट में तो O लास्ट में लिखा गया। M के बराबर N है तो M बच्चों बीच में तो N हमारा बीच में लिखा गया। N और O लिखा गया तो बाकी बच गया D आ गया। एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से तब बच्चों त्रिभुज एएमओ समरूप त्रिभुज डीएनओ आ गया। तब यहाँ पर इसलिए क्षेत्र अब यहाँ पर जब आता है तो भुजा अनुपातिक होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एएम बटा डीएन बराबर अब हमें चाहिए कौन चीज एएम बटा डीएन बराबर ओए बटा ओडी चाहिए। तो शुरू और लास्ट वाला को ले लिया एओ बटा डीओ, समीकरण बच्चों 1 ले लिया हम लोगों ने। एएम बटा डीएन बराबर चाहे सब भुज में अनुपातिक लिख दो
और ऐसे कोई मतलब शुरू वाला 2 ओके, इसमें भी शुरू वाला 2 ओके, एमओ बटा एनो अंतिम वाला 2 ओके, फिर बच्चों शुरू और लास्ट वाला को ले लिया, यहाँ पर भी बच्चों शुरू और लास्ट वाला को ले लिया। ये बच्चों हमारा समीकरण 1 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा जो है अब क्या करना, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी बी सी 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर बच्चों अब यहां पर हमारा 1/2 आधार बच्चों हमारा BC और ऊंचाई बच्चों हमारा AM, 1/2 आधार बच्चों BC और ऊंचाई बच्चों हमारा DN जो आ गया 1/2 कट गया, BC बच्चों कट गया, AM बटा DN। अब यहां पर बच्चों हमारा एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC यानी AM बटा DN हो गया। अब क्या करेंगे, ये AM बटा DN, AM के जगह पर बच्चों ये हमारा DBC आ गया। अब AM बटा DN के जगह पर बच्चों लिख देंगे AO बटा DO, समीकरण 1 से। यही तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है हमारा, यही बच्चों हमारी सिद्ध होगी। तो इस ढंग से इस तरह से बच्चों बनाए जाते हैं। थोड़ा सा देखने में लगेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है तो भुजाएं वर्ग होनी चाहिए, तो नहीं था, नहीं है, वो भुजा है ही नहीं, अलग है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बिना आधार और ऊंचाई का बच्चों काम चल नहीं सकता है। तो आधार तो मालूम था क्योंकि दोनों का आधार BC का रहा है, इसलिए यहां से बच्चों हम लोग ने दोनों शीर्षों से भुजा BC पर बच्चों हम लोग ने लंब डाल दिया और लंब डालकर बच्चों इस ढंग से बच्चों हम लोग ने काम किया। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चों कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चों हमारा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, दो गो समरूप त्रिभुज हमारा है ABC और त्रिभुज PQR। ABC और बच्चों PQR ये दो समरूप त्रिभुज है। दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। दो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफल और एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज PQR यानी दो त्रिभुज बच्चों हमारा समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तथा एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बच्चों आपस में समान है, आपस में बराबर है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। अब बच्चों अब चलते हैं हमारा प्रमाण। हम लोग बच्चों जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये हमारा दिया है, इसलिए बच्चों यहां पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। बच्चों ये दोनों त्रिभुज आपस में हमारा समरूप है, तो इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बच्चों क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बच्चों बराबर होगा। क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। कब? जब बच्चों दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब। अब यहां पर क्या कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों आपस में बराबर है। एरिया त्रिभुज ABC PQR के जगह पर एरिया त्रिभुज ABC बच्चों रख दिया क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान है। इतना BC बटा QR का होल स्क्वायर AC बटा PR का होल स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों ये कट गया, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है।
तब बच्चों एक बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। सभी पर बच्चों हमारा पावर 2 है, पावर को बच्चों फेंक दिया, तब पावर को फेंकेंगे तो अंदर रूट एक का वर्गमूल एक बराबर ए बी बटा यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर बच्चों अंदर रूट एक बराबर एक, तो ए बी बराबर हमारा आ गया पी क्यू समीकरण एक। फिर बच्चों बी सी बटा क्यू आर बराबर अंदर रूट एक का वर्गमूल एक, तब बी सी बराबर आ गया क्यू आर समीकरण 2। फिर बच्चों हमारा जो है ए सी बटा पी आर बराबर बच्चों आ गया अंदर रूट एक का वर्गमूल एक, तब ए सी बराबर पी आर समीकरण बच्चों 3 आ गया। अब क्या हम लोग ने देखा, अब ये त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज बच्चों त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज पी क्यू आर में बच्चों ए बी बराबर हमारा पी क्यू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फिर बच्चों अब यहां पर हमारा BC बराबर QR समीकरण 2 से, AC बराबर PR समीकरण 3 से। अब ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों जब तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर आ जाए तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR क्या जिसे साइड 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 सर्वांग समता, यही बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएंगे। तो इस ढंग से बच्चों त्रिभुज को जब क्षेत्रफल आपस में बराबर आया तो बच्चों दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने का बच्चों को बच्चों अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबीबीसी और सीए की मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। बच्चों हमारा एबीसीए के हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। तो ये AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F है। तो त्रिभुज DEF यानी मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारा दिया है क्या चीज कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ है, मध्य बिंदु डी ई और एफ है। तो बच्चों मान निकालना है क्या चीज क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज DEF बटा एरिया त्रिभुज ABC के बच्चों क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले नाम आया त्रिभुज DEF का, बाद में आया ABC का। तो पहले त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो अब प्रमाण में क्षेत्रफल का वैल्यू निकाल देखते हैं ना कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और तीसरी भुजा की आधी होती है। तो चूंकि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं। तब यहां पर क्या है बच्चों, चूंकि AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और F है। तो बच्चों जब D और F है तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसलिए तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DF जो होगा
ये बीसी का बच्चों क्या होगा, आधा होगा, बीसी का आधा। तो यानी बच्चों डीएफ बटा बीसी बराबर 1/2। फिर इसी प्रकार से ये अब इसी प्रकार से फिर बच्चों चूंकि ए बी और बीसी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, डी और ये, तो ये डी जो हमारी रेखा जो होगा, ये डी किसके, एसी का आधा होगा, 1/2 एसी, डी बटा एसी बराबर 1/2। समीकरण 2 हो गए। ए बी से बच्चों इसको हो गया, फिर इसको भी हो गया, अब ए बी बीसी का आधा हो गया, एसी का भी आधा हो गया। अभी बच्चों ए बी का आधा चलते हैं, तो किसका, तो चूंकि बीसी और एसी का मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ है, इसलिए ई एफ बराबर हमारा 1/2 ए बी। तो बच्चों ई एफ बटा ए बी बराबर 1/2। समीकरण बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। तो ई एफ बटा ए बी बराबर 1/2 हो गया। तो बच्चों ये समीकरण 1 और 1, 2 और 3 से, तो बच्चों समीकरण 1, 2 और 3 से डीएफ बटा बीसी, डी बटा एसी, ईएफ बटा एबी। तो बच्चों ये तीनों भुजाएं जो हो गया बच्चों हमारा समानुपाती आ गया। तो जब तीनों भुजा समानुपाती आ गया तो इसलिए त्रिभुज डीईएफ समरूप। अब यहां पर डीएफ तो बच्चों लिख दिया, अब दोनों में डी मिल रहा है, ये दोनों में सी मिल रहा है, तो जहां डी होगा वहां पर बच्चों सी होगा, जहां डी होगा वहां पर बच्चों सी होगा। ये दोनों में ई मिल रहा है, ये दोनों में ए मिल रहा है, तो जहां ई होगा वहां पर ए होगा। तो ई बच्चों बीच में, इसलिए ए बच्चों बीच में। तो सी और ए बच्चों लिखा गया, तो बाकी बच गया बी, क्या जी से, साइड 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 समरूपता से। हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज बच्चों समरूप होगा तो यह, इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात डीईएफ बटा एरिया त्रिभुज ए बी से बराबर डीई बटा सीए का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो डी बटा एसी का वैल्यू बच्चों कितना, 1/2, इसलिए एरिया त्रिभुज डीईएफ बटा एरिया त्रिभुज ए बी से 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। यही बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएगा। हमारा क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना, वो बच्चों संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मोटो यही रखा गया कि इस त्रिभुज को समरूप कर देना है। समरूप करने के लिए विचार किया गया कि समरूप करने के लिए भुजा समानुपाती यदि हो जाएगा तो समरूप हो जाएंगे। तो स्केल चला, देखा कि जब मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये तीसरी भुजा की आधी होती है, यानी एक बड़े त्रिभुज और एक ये त्रिभुज के भुजाओं में रिलेशन को देखा गया, तो उसका रिलेशन पर बच्चों विचार किया गया। तो देखा गया कि कौन से आसान है, क्योंकि जब समानांतर से चलिएगा तो बच्चों ये लॉन्ग चले जाएंगे, और जब ये भुजा समानुपाती से चला तो एक ही मेथड पर, एक ही तरीका पर, कोई इसमें रूल नहीं है, खाली इस नियम से ए बी और एसी के मध्य बिंदु पर चला, फिर बच्चों ए बी और बीसी के मध्य बिंदु पर चला, फिर बीसी और एसी के मध्य बिंदु पर चला, मध्य बिंदु पर मात्र चला तो हमारी सभी भुजाएं समानुपाती आ गए। तो ये समानुपाती आ गया तो ये बच्चों समरूप हो गए। इस ढंग से बच्चों बनाए जाते हैं। देखते हैं बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न को। अब हम लोग कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। बच्चों सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों अब हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया, और एक बच्चों हम लोग जो है ये पी क्यू आर त्रिभुज बनाए। पी क्यू आर बना लिया। अब इसकी माध्यिका की बात आया तो बीसी का मध्य बिंदु ए ले लिया,
मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही बच्चों माध्यिका कहा जाता है। अब ये क्यू आर का मध्य बिंदु एन बच्चों ले लिया। अब ये हमारी, अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले बच्चों दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या? तो दिया है हमारा माना कि क्या दिया है? ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें ए एम और पी एन दो माध्यिका है। ये बच्चों दो को माध्यिका है। अब इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा रहा है कि सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी एम स्क्वायर बटा हमारा पी एन स्क्वायर होता है। अब यहां पर बच्चों प्रमाण में बच्चों अब क्या चलेंगे हम लोग? तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब दो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ये दिया है। हम लोग जानते हैं कि जब क्षेत्रफल की बात यदि आया तो बच्चों समरूप से ही मतलब होगी। एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर। समीकरण 1, ये क्षेत्रफल का अनुपात तो बच्चों हो गया। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर कह रहा है, तो हमारा बच्चों ऊपर ए बी होनी चाहिए, नीचे पी क्यू होनी चाहिए। ए बी बटा हमारा पी क्यू हो, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू और एम बटा पी एन, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी ए, तब ना ये दोनों बराबर रहेगा। तो एक जगह पर ओरा रख देंगे, तब भैया समरूप करना पड़ेगा। अब कौन त्रिभुजवा को समरूप करें ये इतना में? तो इसके लिए एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऊपर वाला का था ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। अब ए बी एम और पी क्यू एन को बच्चों समरूप करना होगा। समरूप जब हो जाएगा ना तब बच्चों वह हमारा उसके बराबर वो आ जाएंगी। तो ए बी बटा पी क्यू बच्चों, जब ये भुजा को अनुपाती करो क्यों? क्योंकि बच्चों ये समरूप करने के लिए साइड से होगी या साइड एंगल साइड से होगा। तो ये भुजा अनुपाती, अब ये माध्यिका ये है, तो ये बी एम बटा क्यू एन तो बच्चों आ जाएगा। अब हमें लाना है कोण बी बराबर कोण क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू भी बच्चों हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज वर्ग का समरूप है, तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होती है। कोण बी बराबर कोण क्यू कर सकता है, कोण ए बी एम, चाहे कोण बी बराबर कोण क्यू आ जाएंगे संगत कोण से। और भुजाएं, अब यहां पर बच्चों या इसलिए या ए भी लिखा जाए, इसलिए ही चलो। अब यहां आपको बच्चों भुजा अनुपातिक लिखते हैं, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी। तीनों भुजाएं बच्चों समानुपाती हो गया। तब ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू ले लिया, अब बी सी बटा क्यू आर ले लिया। अब फिर बच्चों अब इसके बाद ए बी बटा पी क्यू, बी सी के जगह पर बच्चों अब हम लोग क्या लिखेंगे? 2bm बटा 2qn। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका, चूंकि BC AM और PN माध्यिका है, तो माध्यिका यानी मध्य बिंदु, चूंकि BC और QR का मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। मध्य बिंदु बच्चों M और N है, तब दो से दो बच्चों कट गया, तो AB बटा PQ बराबर BM बटा QA। समीकरण बच्चों 3 आ गया हमारा। अब इसके लिए त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में चलेंगे, तो समीकरण 2 से कोण B बराबर कोण Q, समीकरण 2 से फिर AM बटा PQ BM बटा QN, समीकरण 3 से। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप
बच्चों पी क्यू एन हो गया साइड एंगल साइड से समरूपता से। इससे बच्चों ये समरूप हो गए। तब यहां पर इसलिए ए बी वाटा पी क्यू बराबर ए एम, तो शुरू और लास्ट वाला को ले लिया, तो इसमें भी शुरू और लास्ट वाला को ले लिया। समीकरण बच्चों 4 हो गया। अब इसके बाद फिर बच्चों क्या करते हैं, समीकरण 1 में ए बी वाटा पी क्यू, समीकरण एक और 4C चल देते हैं सीधे। समीकरण 1 बच्चों बताता है एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। समीकरण 1 में ए बी बटा पी क्यू आ गया, तो ए बी बटा पी क्यू के जगह पर बच्चों लिख दिया ए एम बटा पी एन, वहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी बच्चों स्क्वायर लिख दिया। एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए एम स्क्वायर बटा पी एन स्क्वायर। यही बच्चों हमारा प्रूफ हो जाएगा, यही हमारी मान हो जाएगी। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो बच्चों एक वर्ग है, एक वर्ग हम लोग बनाएंगे। ए बी सी डी यह एक बच्चों वर्ग है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका एक विकर्ण। अगर सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यानी ये CD पर हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर बच्चों O ले लिया, OCD एक समबाहु त्रिभुज है और वर्ग के विकर्ण पर बच्चों फिर समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसको M ले लिया, एक बार वर्ग के विकर्ण पर बच्चों बना लिया गया और एक वर्ग की भुजा पर बच्चों बना लिया गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहा गया यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर। तो पहले बच्चों हमारा दिया है उसको लिखेंगे। ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग की भुजा CD पर एक समबाहु त्रिभुज COD और वर्ग के विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज ACM बनाया गया। एक वर्ग की भुजा पर बच्चों समबाहु त्रिभुज बनाया गया और एक वर्ग के विकर्ण पर बच्चों समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तब कहता है सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि हमारा सिद्ध करना है कि यहां पर वर्ग के भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बनाया गया उसका क्षेत्रफल OCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एरिया त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, यानी OCD का जो क्षेत्रफल होगा ये बच्चों त्रिभुज ACM के क्षेत्रफल का आधा होगा। इस चीज को बच्चों हमारा कह रहा है। तो इसके लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे जो देखते हैं। अब यहां पर जो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि जब क्षेत्रफल से संबंधित यदि आया तो यानी दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा। तो बच्चों हम लोग क्या चलेंगे, त्रिभुज ACM और त्रिभुज OCD में कोण बराबर होंगे काहे, क्योंकि कोण M बराबर कोण O बराबर 60 डिग्री। फिर बच्चों हमारा कोण A बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, किसी को भी आप ले लीजिए। चूंकि अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे नहीं तो डायरेक्ट, चूंकि त्रिभुज AMC और त्रिभुज COD समबाहु है। तो समबाहु है, तो जब दोनों त्रिभुज समबाहु है इसलिए त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज COD होगा, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज सदा समरूप होते हैं। तो ये दोनों का दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गया, तब इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात
एरिया त्रिभुज AMC बटा एरिया त्रिभुज COD बराबर क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसमें ऐसा लेते हैं कि एक विकर्ण आ जाए तो विकर्ण बच्चों AC आ गया तो AC तो शुरू और लास्ट वाला को लिया तो इसमें बच्चों शुरू और लास्ट वाला को लेते हैं तो AC बटा CD का होल स्क्वायर ले लिया। अब यहां पर किसी को भी आप लीजिएगा बात तो वही पड़ेगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं आपस में बराबर ही होते हैं। अब एरिया त्रिभुज AMC, एरिया त्रिभुज COD। अब यहां पर बच्चों AC जो है हमारा भर का विकर्ण है तो भर का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा और ये CD तो बच्चों भुजा है ही, भर का भुजा है ही तो CD भर का भुजा है तो ये भुजा भुजा बच्चों क्या हो गया, कट गया क्योंकि CD भी भर का भुजा है और AC भी हमारा जो है आपका भर का विकर्ण है तो भर का विकर्ण बराबर सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण AC बराबर सूत्र होगा अंदर √2 गुने भुजा। तब बच्चों अब यहां पर हमारा जो वैल्यू आया अब यहां पर बच्चों हमारा आ जाएगा एरिया त्रिभुज AMC बटा एरिया त्रिभुज COD बराबर √2 बटा 1 का होल स्क्वायर बराबर बच्चों हमारा 2 आ गया। अब क्रॉस गुना करेंगे तो एरिया त्रिभुज यहां पर 2 गुना एरिया त्रिभुज COD बराबर एरिया त्रिभुज AMC तो एरिया त्रिभुज COD 1/2 एरिया त्रिभुज AMC। यही बच्चों हमारा प्रूव हो जाएगा, यही सिद्ध हो जाएगी। तो क्या हम लोगों ने देखा तो वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया और एक वर्ग के भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो वर्ग के भुजा पर बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसी चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, यानी ABC और BDE कहा गया, इसका मतलब B आपको उसी त्रिभुज में है और D और E उसी भुजवा पर होगा और वो दोनों समबाहु है बच्चों। तो इस प्रकार है कि कोई भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D है तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का बच्चों अनुपात कह रहा है। ABC एरिया त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात बच्चों निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज सदा समरूप होता है। तो जब दो समबाहु त्रिभुज सदा समरूप होता है इसलिए ABC समरूप होंगे बच्चों। B तो दोनों में शामिल है तब B तो जरूर होगा क्योंकि B तो उभयनिष्ठ होंगे। अब फिर बच्चों अब देखा गया A के अब ये कौन है ये कौन, जहां A है वहां पर E होगा तो बीच में लिखा गया EBD। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EBD, ऐसे किसी को भी आप लिखिए चलेगा आपको बच्चों सदा, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज सदा समरूप होते हैं। इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज EBD। क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है और वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तब यहां पर बच्चों हमारा क्या होगा AB बटा EB का होल स्क्वायर। तो बच्चों AB की बात यदि आया तब AB तो ये हमारा AB है ही, और EB की बात यदि आया तो EB जो है बच्चों हमारा AB का कौची है आधा है। क्यों? क्योंकि वह BC का मध्य बिंदु बच्चों कह रहा है कि ये और D जो है ना D जो है ना बच्चों BC का मध्य बिंदु है। तो जब D BC का मध्य बिंदु है तो BC से मतलब है BC बटा BD का होल स्क्वायर। तब बच्चों BC तो BC रह गया हमारा, तब BC की जगह पर चूंकि BC का मध्य बिंदु हमारा D है तो BC के जगह पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि BD का दुगना कर देंगे तो BC आ जाएगा बटा BD का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है तो BD BD बच्चों कट गया 2/1 का होल स्क्वायर
2 दूनी 4 अनुपात 1, तो बच्चों 4 अनुपात 1 कौन हो गया, तो हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है हमारा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 अनुपात 9 के अनुपात में है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात बच्चों क्या होगा। तब यहां पर हमारा जो है भुजाएं का अनुपात बच्चों 4 अनुपात 5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो बच्चों क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का होल स्क्वायर। कहीं पर भी जब बच्चों दो त्रिभुज समरूप होंगे ना, तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तब भुजा का अनुपात 4 अनुपात 9, तो इतना का होल स्क्वायर, 4 का 4 4 16, 9 का 9 नमा 81, यानी इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा बच्चों वो हमारा 16 अनुपात 81 होगा। यही बच्चों हमारी वैल्यू